नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूर्व पटरी पर इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, डीडीएच छतरी, आटा चक्की मशीन, मिक्सर, प्रेस, पंखा, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे बड़े सामान उचित रेट पर ब्रांडेड कंपनियों के उपलब्ध हैं। जीयनपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर बसपा ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु की तैयारी बैठक बनाई गई रणनीति। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र अंतर्गत जीयनपुर स्थित बसपा कार्यालय पर शुक्रवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तैयारी बैठक की गई। आगामी 6 दिसंबर को बसपा के तत्वाधान में परिनिर्वाण दिवस पर जनपद में नेहरू हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं आजमगढ़ मंडल प्रभारी भीम राजभर रहे। वहीं बैठक के दौरान आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गहन विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तैयार की गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए व सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ने का कार्य किया जाए, साथ ही पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई वह जन जन तक बताने का कार्य किया जाए। बैठक का संचालन बसपा के विधानसभा अध्यक्ष सीपी विमल जबकि अध्यक्षता राम वृक्ष गौतम द्वारा किया गया। इस अवसर पर सगड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शंकर यादव, राम प्रसाद चौधरी, दुर्गा प्रसाद यादव, बसपा युवा नेता व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विजय प्रताप यादव, धर्मराज उर्फ धनई पटेल, रमाकांत चौहान, ब्रिजेश कुमार, लालमन, हरिलाल राम, डॉक्टर चंद्रशेखर बौद्ध, विजय बहादुर, संजय कुमार, लालचंद, राजा राम सिंह, रामदरस सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुक्रवार शाम लगभग 4 बजे सुनते हैं इस संबंध में मुख्य अतिथि भीम राजभर ने किया। सबसे पहले परिचय थोड़ा दीजिए। मैं भीम राजभर, आजमगढ़ मंडल का मुख्य कोऑर्डिनेटर। सर, आज आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा में जीयनपुर में पार्टी कार्यालय पर कैसी मीटिंग थी, क्या कुछ? ये आज आजमगढ़ जनपद में सगड़ी विधानसभा में ये महत्वपूर्ण बैठक थी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पर्व जो मनाया जाता है, आज बाबा साहब 6 दिसंबर आगामी जो 6 दिसंबर है उसकी तैयारी में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नेहरू टाउन हॉल आजमगढ़ में बड़े भव्य और जोरदार तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमारे सेक्टर बूथ विधानसभा के कार्यकर्तागण, विधानसभा अध्यक्ष और सगड़ी विधानसभा के सम्मानित हमारे बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित नेतागण, सर्व समाज के सभी साथी यहाँ बैठ के आज 6 दिसंबर के लिए तैयारी बैठक में अपने अपने विचार कैसे चलना है, किस संसाधन से चलना है, उसकी तैयारी के सिलसिले में बैठक बुलाई गई। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिया गया? कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी ग्रास रूट में काम करती है, साइलेंट मूवमेंट में काम करती है और ये बेस भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कैडर पार्टी बीएसपी है, जो कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज तक 84 से लेकर अब तक अपने प्रदर्शन और अपनी मजबूती को इजाफा कर रहे। तो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को निर्देश है कि सेक्टर अध्यक्ष बूथ में जाएं, बूथ के सभी पदाधिकारी बूथ अध्यक्ष अपने बूथ में तैयारी कराएं। ये 6 दिसंबर हम बहुजन समाज के लिए महामानव, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिन्होंने समता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता की बात की, जिन्होंने भारत का संविधान, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सुंदर संविधान दिया और जिन्होंने जीने का अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिए, आज वो महापुरुष जिन्होंने नारी का सम्मान किया, आज भारतीय संविधान की बदौलत पूरे देश में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब की विद्वता के आगे पूरे वर्ल्ड के हर, चाहे यूरोप हो, एशिया महाद्वीप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या अमेरिका हो, सभी जगह बाबा साहब के विद्वता की और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सर, अभी उपचुनाव हुआ है, जिस तरह से पार्टी का थोड़ा ग्राफ गिरा है, अन्य पार्टियां कह रही हैं बीजेपी से लेकर सपा और एक अपना खुद का नीला झंडा लेके आए हैं,
इन लोगों का कहना है कि बीजेपी समाप्त हो रही है, बीएसपी समाप्त हो रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? बीएसपी तो एक बात बता दूं कि बीएसपी कैडर पार्टी है और जब तक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है माननीय बहन जी के नेतृत्व में, तो मैं फिर कहता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बहुजन समाज पार्टी का नाम रहेगा। इसका वजूद मिटाने वाले हटते हटते बदलते बदलते उनका वजूद खुद ही मिट गया। इस कटहरी विधानसभा जहाँ हम लोग दिन रात मेहनत करके गए, जो वजूद मिटाने की बात कर रहे थे कि बीएसपी समाप्त हो गई, आज उनको रिजल्ट आने के बाद महसूस हो रहा है कि ये तो रिजल्ट आया, इसमें एक पक्ष गया, जो बड़े बड़े दिग्गज होकर लड़ रहे थे वो समाप्त हो गया, और दूसरा पक्ष जो आज मौजूद है, जो जीता है, उनको भी चिंता है कि 27 में हम भी जाने वाले हैं। तो बीएसपी कहीं से भी कम नहीं है। बीएसपी अपने वर्कर और कार्यकर्ताओं की बदौलत परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में माननीय श्री आकाश आनंद जी जो यूथ आइकान है और महापुरुषों के विचारों पे चल के बीएसपी निरंतर प्रगति की राह पे। जिस तरह से आम चर्चाएं हो रही हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई दल हो, आकाश आनंद जी की बात करते हैं लोग, कहते हैं कि आकाश आनंद जी को अगर बहन जी आगे लाएं तो हो सकता है कि अन्य पार्टियां धराशायी हो सकती हैं, तो इस पर क्या कहें? अब जो ये बात कहता शायद उनकी अज्ञानता है कि माननीय बहन जी ने एकमात्र उत्तराधिकारी अपने जीते जी उनको बनाया, माननीय श्री आकाश आनंद साहब का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, और माननीय श्री आकाश आनंद साहब जहां कार्य कर रहे हैं पूरे देश में, अभी उनका प्रोग्राम महाराष्ट्र में था जहां चुनाव हुए, और उनको माननीय बहन जी ने लगाया है। मैंने पहले ही कहा कि बीएसपी ग्रास रूट की कार्य करती है, जो अपना काम करती है, किसी को पता नहीं चलता। माननीय आकाश आनंद साहब यूथ आइकान हम लोग के नेतृत्व में आज युवाओं के दिलों की धड़कन है और निरंतर प्रगति की ओर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आजमगढ़ वासियों को 6 तारीख के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं कार्यक्रम को लेकर? ये बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को, और बाबा साहब को बहुजन समाज के साथ साथ दुनिया के सर्वजन समाज के लोग भी इस 6 दिसंबर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब आप जैसे मैं पूरे आजमगढ़ जनपद वासियों से निवेदन करूंगा कि इस पवित्र कार्य में, इस श्रद्धांजलि समारोह में सभी लोग दिल को बड़ा करके, और जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने मानवता की बात की, स्वतंत्रता की बात की, समता की बात की, बंधुत्व की बात की, और भारत को सुंदर संविधान दिया जिसकी बदौलत आज देश का कानून चल रहा है, देश का शासन चल रहा है। तो ऐसे महापुरुष जो महामानवतावादी हैं, उनके इस पुण्य तिथि पे श्रद्धांजलि समारोह पे अवश्य आवें, और सभी का दिल खोल के बीएसपी स्वागत करती है। धन्यवाद।